आज आपने सुबह से शाम तक जो क्रोध नहीं करने का भाव किया, क्षमा में रहने का भाव किया, और उस भाव को करने के बावजूद भी आप कितना अपने आप में सक्सेस ले पाए, कितना आप अपने आप को एंग्री होने से बचा पाए, ये आपके अंदर का जो एहसास है ये आपको कैसा महसूस करा रहा है, और ये एहसास आपके लिए क्या कोई नई सीख लेकर के सामने आ रहा है, या आपने कुछ किया नहीं है तो आपके लिए कुछ सीख मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आपने कुछ किया है तो अभी आपको जरूर महसूस हो रहा होगा कि आज हमने दिन में बहुत कम क्रोध किया, या आज हमको पता ही नहीं पड़ा कि क्रोध भी कोई चीज़ होती है। ऐसी कोई सिचुएशन ही हमारे सामने नहीं बनी। तो अगर ऐसी भी कोई चीज़ है तो आप समझें कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसा भी हमारा कोई टाइम निकला जब हम बहुत ही भीतर से काम एंड कूल थे और हमें किसी भी तरीके की सिचुएशन में कोई भी तरीके की हमें डिस्टरबेंस नहीं हुआ, और किसी भी तरीके की हमें कुछ भी क्रोध या द्वेष या घृणा का भाव हमारे अंदर नहीं आया। इस तरह से अगर आपने महसूस किया है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, और यही अनुभव आपको नोट करके रखना चाहिए कि आज दिन भर में मैंने क्या अच्छा किया। ये आपके लिए अपनी सफलता का स्वयं के लिए स्वयं में एक बहुत अच्छा कार्य होगा, और यही कार्य आपकी इस उपयोगिता को धर्म के प्रति बढ़ाएगा। और यह उपयोगिता जो होती है वही हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो धर्म में अपना उपयोग लगाए रखने के लिए आपने कई बार कोशिश भी की होगी कि आज हम अपने आप को भीतर से अलर्ट रखें, और जो हमें टास्क दिया गया है उसको हम बिल्कुल ही ऑनेस्टी के साथ में फॉलो करें। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको पता ही ना पड़ा हो कि आपने कब किस बात पर भीतर से झुंझलाहट पैदा कर ली हो, गुस्सा कर लिया हो। आप भोजन करने के लिए बैठे हो, आप बाहर से भले ही नहीं झुंझला रहे हो, लेकिन भीतर से आपके अंदर क्रोध आया, और वो आना स्वाभाविक है। आपकी किसी भी परिस्थिति पर, आपको घर में जाने में लेट हो गए, बच्चे ने तुरंत बात नहीं मानी, किसी भी तरह से आपको अनुकूल, चूंकि धर्म के दिन शुरू हो गए हैं, घर में सब अपने अपने तरीके से धर्म करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक अनकंफर्ट महसूस हो सकता है किसी भी चीज में जो आपकी डेली रूटीन की चीजें पड़ी हुई हैं। तो उसके कारण से जो आपको भीतर से एक भाव तो आएगा, और आया भी होगा कि अगर ये चीज ऐसी होती तो हमें ज्यादा अच्छी लगती, ज्यादा हम प्रसन्न होते। तो ये भी एक क्रोध का है छोटा सा स्वरूप समझना, यानी कि आप अभी क्रोध को पूरी तरह से ओवरकम नहीं कर पाए, लेकिन आपने उसको बाहर व्यक्त भी नहीं किया। ये आपकी समझदारी है। तो इस समझदारी का तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन भीतर से जो कुछ अभी कमी चल रही है इसको हम इसी तरीके से रियलाइज करते रहेंगे तो हम अपने आप पर, अपने अंदर जो क्रोध चल रहा है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रोध को जीतने के यही तरीके होते हैं। अगर आप वास्तव में सिंसियर होकर के इस तरह से क्रोध को जीतने की प्रैक्टिस में लगे हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि किसी के लिए ऐसा भी होता है कि अगर किसी से कोई बड़ा क्रोध किसी के जीवन में किसी से हुआ हो तो आदमी उसको सहज माफ नहीं कर पाता है, और उसको लगता है कि नहीं, माफ करके तो हमने उसकी गलतियों को और प्रोत्साहन कर दिया, गलती तो उसने की थी। कई लोग इसी बात पर डटे रहते, गलती तो उसने की थी, हम क्यों क्षमा करें, हम क्यों माफी मांगे उससे, या हम उसको क्यों क्षमा कर दें, जब उसने गलती की है तो उसको रियलाइज करना चाहिए। तो ये भी जो एक हमारे अंदर उसके प्रति एक एटीट्यूड रहता है, ये हमारे लिए ही खतरनाक होता है। गलती उसने की है ये बात सही है, लेकिन उसकी गलती के लिए भी हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जिम्मेदार हैं। ये हमें अनेकांत के माध्यम से कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी अनेकांत की सोच में भी अभी कमी है। यानी कि हमारा ये जो पोस्चर है, हमारी जो फेस वैल्यू है, या हमारा किसी भी तरीके का कोई भी पर्सनैलिटी है, ये भी सामने वाले के क्रोध में कारण बन सकती है, और ये हमारे और उसके जो पास्ट टाइम के कर्म है उसके कारण से भी हो सकता है। तो हमारे और उसके बीच में कोई जो द्वेष है या कोई भी तरह का हिंसात्मक विचार आया है या हुआ है, उसमें उसकी गलती जरूर है, लेकिन उसके लिए हम भी कारण बने हैं। तो हमें अनेकांत दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि हमारा शरीर भी किसी को गुस्सा दिलाने में कारण बन सकता है। तो अगर हम इस तरीके से नहीं सोच पाए हैं तो हम इसको भी सोचने की कोशिश करें। अनेकांत की दृष्टि में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपको तब तक इस अनेकांत के टूल से समाधान निकालना है जब तक कि आपके अंदर बिल्कुल उस व्यक्ति के प्रति विद्वेष का भाव समाप्त ना हो जाए। तो ये आपको देखते रहना है।
तो इस तरह की प्रैक्टिस जो आप अगर कर रहे हैं या करेंगे तो ही आपके लिए कुछ भीतर से लाभ मिलेगा। तो आप स्व अनुभूति की तरफ आएंगे, आप महसूस करेंगे कि हमें क्षमा से सुख मिल रहा है। अभी आपने जैसे ही फिर से याद किया तो आप फिर से क्रोधित हो गए, तो आपने सारा टाइम फिर उसी में वेस्ट कर दिया, तो आपको क्षमा से सुख तो मिल ही नहीं पाया होगा। तो वो सुख तभी मिलेगा जब आप उस चीज को बिल्कुल भूलने की कोशिश करेंगे, और वो भूलना आसान नहीं होता है। मैं मानता हूं इस बात को, कहना आसान होता है लेकिन भूलना आसान नहीं होता है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो वो चीज आपके साथ रहेगी, लेकिन आप उसको अपने विचारों से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें कि नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें सारी की सारी गलती उसकी की है, कुछ गलती मेरी भी है, मेरे पिछले कर्मों का उसके साथ में कुछ ऐसा अनुबंध रहा है, या मेरे पिछले जीवन में उसके साथ कुछ ऐसा अनुबंध रहा है कि उसने मेरे साथ बुरा किया है। मैं आज अपने आप को भले ही ठीक महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। तो आपको इस तरीके की अनेकांतात्मक दृष्टि ला करके ही अपने आप को बचाना होगा, और अपने अंदर उसके प्रति जब क्षमा भाव आने लगे तो आप समझना कि अब आपके अंदर से भीतर से वो कसाई की अग्नि अब ठंडी पड़ी है, शांत हुई है। और अगर आपको ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप इसकी प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि जो क्रोनिक डिजीज होती हैं वो 1-2 बार की डोज में नहीं जाती हैं, उन्हें लंबा जो है टाइम लगता है उनके ट्रीटमेंट में। तो आप इसमें लंबे समय तक लगने की कोशिश करें। ये धर्म ऐसा ना समझें कि केवल 10 दिन के लिए है, या केवल आज ही क्रोध का दिन निकल गया तो क्षमा का दिन निकल गया तो कल से कुछ नहीं होगा। तो ये एक लंबा ट्रीटमेंट है, आप इसको बना करके रखें। इसी से आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, और तभी आपको महसूस होगा कि वास्तव में क्षमा से क्या सुख मिला है। तो वो सुख की फीलिंग के लिए जब तक आप ये क्रोध के आवरण नहीं हटाएंगे तब तक आपको क्षमा से सुख की फीलिंग नहीं आएगी। तो वो सुख की फीलिंग लाना है, और उसी के लिए आपको प्रयास करना है। और आपने जितना प्रयास किया है वो आप अपने आप में महसूस भी कर रहे होंगे, और उसको एक तरीके से एज ए रिजल्ट जो है आप उसको नोट डाउन करके रखें। तो ये आपके लिए एक अच्छा आज का दिन कहलाएगा। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपको शाबाशी देता हूँ, 100 में से 100 नंबर आपको मिले हैं।